हाँ, हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका क्लास 10th मॉडल पेपर 2025 जो कि आपके सामने आपके स्क्रीन पे है। आज हम पढ़ेंगे हमारी वित्तीय संस्थाएं। हमारी वित्तीय संस्थाएं के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत में वित्तीय संस्थाओं के मुख्य रूप होते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 3, चौथा है 5। तो 1 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर को 2। भारत में वित्तीय संस्थाओं के मुख्य रूप से 2 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है मुंबई, तीसरा है पटना, चौथा है आपका बंगलोर। तो 2 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ख मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 में है कि भारत का केंद्रीय बैंक है। पहला ऑप्शन आपका पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तीसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चौथा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो 3 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। पहला ऑप्शन आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा है संसद, चौथा आपका राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है कि पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। पहला ऑप्शन आपका अल्पकार, दूसरा दीर्घकाल, तीसरा आपका क्वाम दोनों, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ख दीर्घकाल। पूंजी बाजार दीर्घकाल प्रकार के ऋण का लेन देन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपको क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। पहला ऑप्शन आपका अल्पकाल, दूसरा दीर्घकाल, तीसरा है ख दोनों, चौथा ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो 6 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर को अल्पकाल। भारतीय मुद्रा बाजार अल्पकाल प्रकार के ऋणों का लेन देन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है। पहला ऑप्शन आपका सेठ साहूकार, दूसरा रिश्तेदार, तीसरा व्यवसायिक बैंक, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर का व्यवसायिक बैंक संस्थागत वित्त का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में निम्न में से कौन संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के उदाहरण है। पहला ऑप्शन आपका महाजन, दूसरा व्यापारी, तीसरा रिश्तेदार, चौथा आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व्यवसायिक बैंक। 8 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व्यवसायिक बैंक संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। पहला ऑप्शन आपका 14, दूसरा 19, तीसरा 19, चौथा आपका 27। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर को 14। भारत में 14 राष्ट्रीयकृत बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 में कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है। पहला ऑप्शन आपका SIDBI, दूसरा SEBI, तीसरा RBI, चौथा आपका स्टॉक एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर को स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजार की नियामक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी। पहला ऑप्शन आपका कृषक महाजन। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर ख का क्वेश्चन नंबर 11 का ख में भूमि विकास बैंक, तीसरा है आपका प्राथमिक कृषि साख समिति, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ख भूमि विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 में है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। पहला ऑप्शन आपका 171965 में, दूसरा 1969 में, तीसरा 1975 में, चौथा आपका 1980 में। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर को 1969 ईस्वी को व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की इनमें से कौन व्यावसायिक बैंक की जमा प्रकार का नहीं है। पहला आपका अस्थायी बैंक, दूसरा चालू जमा, तीसरा आपका अधिविकर्ष, चौथा आपका आवर्ती जमा। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर को अधिविकर्ष व्यावसायिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। पहला ऑप्शन आपका 1934, दूसरा 1935, तीसरा 1948, चौथा ऑप्शन आपका 1951 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर को 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। पहला ऑप्शन आपका 1904, दूसरा 1905, तीसरा 1907, चौथा ऑप्शन आपका 1920 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर को 1904 ईस्वी में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 में कि वित्तीय संस्थाओं के प्रकार है। पहला ऑप्शन आपका 3, दूसरा 4, तीसरा 1, चौथा आपका 2। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर को 2।
वित्तीय संस्थाओं के प्रकार 2 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि भारत में संस्थागत वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार के हैं। पहला ऑप्शन आपका 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा आपका 4। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4। बिहार में संस्थागत वित्तीय संस्थाएं 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में किस सहकारी बैंक किसे ऋण प्रदान करता है। पहला ऑप्शन आपका उद्योगपति को, दूसरा उपभोक्ता को, तीसरा मध्यकालीन को, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1, इनमें से किसी को भी नहीं सहकारी बैंक ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कि केंद्रीय बैंक का मुख्यालय कहाँ है। पहला ऑप्शन आपका दिल्ली, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है मुंबई, चौथा ऑप्शन आपका कोलकाता। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2, मुंबई केंद्रीय बैंक का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 20 में कि इनमें कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। पहला ऑप्शन आपका मुंबई, दूसरा है कानपुर, तीसरा है पटना, चौथा आपका दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2, मुंबई। मुंबई एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में।